केस उस हवाले से कल हमने देखा कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जो उसमें माइनॉरिटी जजमेंट है वो सामने आ गई और इख्तलाफी नोट 2 जजेस की जानिब से जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस अमीनुल्लाह खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी किया, जिसमें 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया गया। पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। पहला इख्तलाफ ये है। दूसरा इख्तलाफ यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को किसी ने चैलेंज नहीं किया। इख्तलाफ नंबर 3 ये है कि अक्सरियती फैसले में 39 या 41 अरकान का उनकी मर्जी के बगैर उनके मुस्तकबिल का फैसला किया गया। इख्तलाफ नंबर 4, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें रद्द हुई और उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल आज़ाद अरकान भी उनसे वापस छीन लिए गए। अगला नुक्ता, अक्सरियती फैसले में पीटीआई को दिया गया रिलीफ तब ही बन सकता है जब आइन के आर्टिकल 63, 51 और 106 को रीराइट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 175 और 185 को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। अक्सरियती फैसले में पीटीआई को खुद साख्ता रिलीफ दिया गया। ये इंतहाई नाकाबिले फहम है कि 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 6 मई 2024 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया, लेकिन इससे पहले वाले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 80 मेंबरान कौमी असम्बली अब सादिक और अमीन नहीं है। मखसूस नशिस्तों पर आने वाली दूसरी जमातों के फरीकैन को सुना गया और ना ही इनको कोई नोटिस जारी हुए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने पीटीआई की सूरत में पार्लियामेंट में एक नई जमात का इजाफा कर दिया और ये मामला इस अदालत के सामने नहीं था। ये नाकाबिले फहम है कि अक्सरियत फैसले में पीटीआई के लिए जो रिलीफ फराहम किया गया वो इशू पेशावर हाई कोर्ट के सामने था और ना ही इस पर कोई फैसला आया था। प्रोग्राम के हिस्से में राजा मोहसिन निजात साहब, हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। अब इस इख्तलाफी नोट के 2 हिस्से हैं। पहला तो कि ये इख्तलाफी नोट सामने आया क्यों? क्या इस वजह से क्योंकि जजमेंट लिखे जाने में और उसको रिलीज़ किए जाने में इतना वक्त लगा तो ये इख्तलाफी नोट पहले लिख लिया था इसलिए उसको रिलीज़ कर लिया, या ये कोई इंटरनल मैकेनिक्स है, पॉलिटिक्स है अपनी सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, जुडिशियल पॉलिटिक्स तो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। 2 आरा हैं जिन पे जो है वो सारी पॉलिटिक्स हो रही है। एक ये है कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ओहदे का हलफ उठाएं और वो इस तरह मुमकिन है कि जब ये 8 जजेस का फैसला मेजॉरिटी जजमेंट है इसको देखें और इसके बाद हुकूमत के पास वो जो एक नंबर है 225 वो पूरे नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकती, जुडिशियल पैकेज नहीं आ सकता, तो जैसे मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। दूसरी तरफ जल्दी है कि रिव्यू लगे दोबारा। रिव्यू में फिर वो माल गनीमत जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो 78 सीटें जो इलेक्शन कमीशन ने एक साइड पे कर दी थी और फिर उनको तकसीम किया गया दूसरी पार्टी में, वो मिले 23 खासकर नेशनल असम्बली की बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, जुडिशियल पैकेज हो और हर जज को 3-3 साल मिले। और मेन जो इस वक्त हुकूमत का इस वक्त डिज़ायर है प्राइम उनकी वो ये है कि जी चीफ जस्टिस काजी फैसला ओहदे पे मजीद 3 साल रहें और हुकूमती लोगों की बहुत से बयानात भी आए हैं कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो पीटीआई ये समझ रही है कि जी इलेक्शन दोबारा ये इलेक्शन कलदम हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन के लिए जो है वो डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन तो ये नोट है ना, इसमें इसका तो ये तो इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, कैसे होगा ऐसा? इसमें जो है वो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वैध जजमेंट है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसी जजमेंट नहीं होगी जिसमें रिव्यू का डिस्कस किया गया है कि जी रिव्यू फाइल हो चुका है और इंफ्रक्चुअस एक जो बाद की डेवलपमेंट है वो आप उस जजमेंट में कैसे डिस्कस कर रहे हैं। फिर जिस तरह कहा गया है कि जी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले को कोई इदारा जो है वो पाबंद नहीं कि अमल दरामद करे, तो क्या ये मैसेज दिया जा रहा है। तीसरा जो है पीटीआई के अरकान जो अभी शामिल हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि जी आपने जो पहले डिक्लेरेशन दिया आप दोबारा डिक्लेरेशन देंगे तो आप अपनी ओथ की वायलेशन करें, वहाँ उनको भी डराया जा रहा है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन आपकी हो जाएगी। फिर इस तरह की जो लैंग्वेज यूज हुई ताकि मेजॉरिटी जजमेंट जल्दी जारी हो, तो ये लीगली आपकी बात ठीक है कि इसकी कोई नहीं है, लेकिन इस किस्म के जो लैंग्वेज इस्तेमाल खासकर 4 पैराग्राफ जो पैराग्राफ नंबर 10 से 13 के दरमियान उसमें कोशिश ऐसा वो जो बयानिया हुकूमत का है वही बयानिया यही किया गया कि जी ये पीटीआई को क्यों सीटें, और सारा पर्पज ये है कि सीटें जो है पीटीआई को ना मिले। ठीक है, जो उसके बाद में तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मोर और लेस हमें इसमें हमंगी नजर आई, लेकिन ये सारा जो कॉम्प्लिकेशन है ये आसान हो सकती है कि अगर जो डिटेल जजमेंट है उस फैसले की वो आ जाए, क्योंकि ये बड़ी नौयत का फैसला है, सियासी इसने पॉलिटिकल
तौर पे इस पूरे मुल्क के हालात को अफेक्ट करना है, तो वो फैसला अगर जल्दी आ जाए तो शायद ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। देखिए, फैसला हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब भी शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाता है तो जो डिटेल्ड रीजंस हैं उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि अदालती छुट्टियां चल रही हैं, तमाम जजेस अवेलेबल नहीं हैं, फिर जो इस वक्त जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही है, अब उसको शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि जो जजमेंट है वो थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि डिले हो रही है। लेकिन ये खासा हैरान कुन है कि अभी डिटेल रीजन जो जजमेंट है, ये तो इख्तलाफी नोट है ना। इख्तलाफी नोट को मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि वो एक प्रेस रिलीज होती है, उसमें जो है वो अपनी तरफ से अपना जो भी उनके दिल में बातें होती हैं उसका इजहार करते हैं, बाकी उसकी कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसका फैसले पर कोई असर नहीं है। तो ये एक प्रेस रिलीज है, वो अपना उन्होंने इजहार किया कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस इख्तलाफी नोट में, अगर अब देखें ना, ये मखसूस नशिस्तों का सारा मामला ये शुरू हुआ 13 जनवरी वाले फैसले से। ना 13 जनवरी वाले फैसले का जिक्र, ना जो आप देखेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना उसका जिक्र, ना इससे मुतलका जो और इलेक्शन से मुतलका दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती रही, ना उसका कोई जिक्र किया गया। और ये आपने जो है वो एक इख्तलाफी नोट इस तरह का जारी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें थी जो एड्रेस होनी चाहिए थी। फिर 99% यही होता है कि पहले जज, जो मेजॉरिटी जजेस होते हैं जिनका फैसला होता है, वो अपना फैसला जारी करते हैं तहरीरी, उसके बाद इख्तलाफी नोट जो है वो सामने आते हैं। और इस तरह से भी कभी नहीं होता कि इख्तलाफी नोट में आप जो मेजॉरिटी जजमेंट है डायरेक्ट उसको निशाना बना रहे हो, उसको टारगेट कर रहे हो, इस तरह कभी नहीं होता। इसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखा कि इस इख्तलाफी नोट में उकसाया जा रहा है एक किस्म का इलेक्शन कमीशन और कुछ और हुकूमत को कि जी आप ठीक है, आप फैसला जो है वो माने ना माने। अब ये तो कोई बात नहीं है कि जी अब इसको कौन तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आइन के मुताबिक है या नहीं। इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ही थी जो आइन की भी तशरीह करती थी, अपने फैसलों की भी तशरीह करती थी, तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट देखती थी। इस इख्तलाफी नोट में पहली दफा ये चीज देखी है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कह रहे हैं कि जी आप इदारे खुद देख लें कि फैसला जो आइन के मुताबिक अगर है तो फिर आप वो करें। मेरा अगला ये बड़ा हैरान मेरा